हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग जानेंगे प्रस्तावना के बारे में, जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान का। मात्र 5 मिनट में पूरे जो प्रियम्बल से प्रश्न आते हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रियम्बल के बारे में। पहले देख लें जो प्रस्तावना है, थोड़ा सा जानकारी अगर हम हासिल करें तो इसमें ये दिया गया है, जो प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देश्य क्या है, इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष क्या किया गया था, रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अंगीकार कर लिया। ठीक है, अब ये जब संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ तो इसी प्रस्तावना पे क्या हुआ, सभी सदस्यों का क्या हुआ, सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ, तो अंगीकृत किया गया संविधान को। तो इसी पर क्या हुआ, सिग्नेचर हुआ पूरे संविधान जो निर्माता थे उनका। ठीक, अब अगर इसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा यह जो मुख्य रूप से भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना में भारत के कितने नाम है, 2 नाम है। देखिए, एक इंडिया और एक मुख्य रूप से देखा जाएगा तो भारत, तो 2 नाम है, इंडिया और भारत। वैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप SSPL भी याद रख सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो शेड्यूल से आपको पूछता है, क्रम से सजाने के लिए भी पूछ सकता है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। फिर कितने प्रकार की समानता की व्याख्या की गई है, अगर हम प्रियम्बल में देखें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। उसके बाद से अगर तो यहाँ से जो है मुख्य रूप से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, वो प्रश्न कौन कौन हो सकते हैं, तो वो प्रश्न हो सकते हैं न्याय कितने तरह के हैं, तो 3 तरह के न्याय है। उसके बाद से स्वतंत्रता, यानी पहले न्याय की बात की गई है, फिर स्वतंत्रता की बात की गई है, और उसके बाद से समता की बात की गई है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम पूछेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसके लिए 1960 में एक केस हुआ था, कौन सा वाद गया था सुप्रीम कोर्ट में, बेरुवाड़ी केस में बताया गया था न्यायपालिका के द्वारा कि जो यह प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, भाग नहीं है। ठीक है, यानी संविधान का भाग इस प्रस्तावना नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जस्ट इसके बाद ही, यानी बाकी का मतलब जो केशवानंद भारती केस था 1973, जो अब तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा था, 13 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें 7-6 से निर्णय लेके बताया गया कि जो भारतीय संविधान की जो मुख्य रूप से प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है, यह संविधान का अंग है, यानी संविधान का भाग है। यह क्यों, क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे इस पे चर्चा ही हुई थी, या चर्चा के बाद से इस पे बहस भी हुआ था। इस सभी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हाँ, जो प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा है और संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संवैधानिक संशोधन, यानी इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब अगर पूछा जाए कि संविधान में, यानी इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो हाँ, किया जा सकता है। आपसे पूछेगा संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, आप कह सकते हैं किया जा सकता है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा कि अब तक कितनी बार हुआ है, अब तक 1 बार हुआ है। कौन सा, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो इसके द्वारा मात्र प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, एक शब्द है आपका समाजवादी, एक शब्द जो है पंथ निरपेक्ष है, और एक शब्द जो है वो आपका है अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, वह संशोधन है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। उसके बाद से अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। अब अगर प्रश्न एक और आपसे पूछा जाए, ऐसे पूछ सकता है इसमें कि जो संविधान की जो मुख्य रूप से प्रस्तावना है या उद्देश्य क्या है, इसमें 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होता है कि नहीं होता है। तो इसमें केशवानंद भारती केस में ही ये बताया गया था कि जो प्रस्तावना या उद्देश्य क्या है, वह उसमें संशोधन जो होगा वह अनुच्छेद 368 के तहत, यानी भाग 20 में जो 368 है उसके तहत संवैधानिक संशोधन इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो संशोधन तो हो सकता है लेकिन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा इसको 368 के तहत। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसमें संशोधन करने के बाद इसके मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो किस में आया था, यही केशवानंद भारती मामला जो 1973 था उसमें आया था। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको समझ में आए हुए हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है मैंने आपको 5 मिनट में समराइज करके बता दिया। तो आशा करते हैं सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।